जोहार, मैं बोल रहा हूं राजेश कुमार। कांग्रेस में चुनाव संपन्न हो चुका है और कांग्रेस जो वहां 6 सीट लाई है और उसकी सहयोगी अर्थात इंडी गठबंधन की सहयोगी कुल मिलाकर के 48 सीटों में सफलता अर्जित की है। बॉस नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी के रूप में जानी जाती है जो पार्टी पाकिस्तान प्रस्त पार्टी के रूप में जानी जाती है। यही वो अब्दुल्ला खानदान के लोग हैं जो कहा करते थे अगर घाटी से 370 हट गया तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो किसी का स्टेटमेंट हुआ करता था कि अगर धारा 370 कश्मीर से हटा लिया गया तो तय मान लीजिए कि घाटी में खून की नदियां बहेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही धारा 370 से 35A को हटाया गया, बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से कहीं एक चूहा तक नहीं मरा। ये काबिलियत थी दिल्ली की हुकूमत की, और जिसने वर्षों पुरानी भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान कर दिया। पूरे पाकिस्तान प्रस्त लोग जो लोग थे, उन लोगों के दिल और दिमाग पर पड़ने वाला एक जोरदार झटका था। पूरे कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। एक हिस्सा लद्दाख का कहलाया और एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर कहलाया। दोनों दो ओर रहा। लद्दाख की सीमाएं अगर चीन को छूता है तो पाकिस्तान की सीमाएं जो जम्मू एंड कश्मीर की सीमा है वो आधुनिक पाकिस्तान की सीमा को छूता है। बंटवारा बड़ी सफाई से किया गया और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे की रणनीति भी बड़ी कारगर रही है। कारण क्या है? अगर संपूर्ण जम्मू कश्मीर में, जिसमें लद्दाख इंक्लूड है, उसको ही पूरे को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेने में कभी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि उसकी सीमाएं चाइना को भी छूती है। और इस कंडीशन में जो बांटा गया है, अभी बंटवारे की जो लकीर खींची गई, वो बंटवारे की लकीर के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका वो केवल पाकिस्तान की सीमा को छूता है। कल के डेट में अगर चाइना कहीं चूँ चाय ज़्यादा किया तो तय है कि उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह कहते देर नहीं लगेगा कि आपको इस सीमा से कोई मतलब नहीं है। हालांकि जियो पॉलिटिक्स की राजनीति कुछ अलग है, चर्चा कभी उस पर करेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 16 अक्टूबर को जिस नई सरकार का गठन किया गया, बड़ा ही 16 तारीख का इतिहास के पन्नों में अपना एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 16 अगस्त 1947 वो डेट है भारत के इतिहास में जो स्याह कर देने वाला डेट है, जहाँ पर जिस दिन मनाया गया था जिस दिन मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन दिवस। संपूर्ण भारत दंगे के आगोश में झुलसा था। आज भारत की सरजमी पर और जम्मू कश्मीर में जो जिस सरकार का गठन किया गया है, उस सरकार से भारत की ओर ज़्यादा झुकाव का नज़रिया नहीं देखा जा सकता। ये आशंकित सरकार है, ये सशंकित सरकार है। जम्मू में बीजेपी को सफलता मिली, ये बात सच है, लेकिन वहीं घाटी के एरिया में, कश्मीर में व्यापक सफलता अर्जित किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और इसी के कारण सरकारें बन गई। लेकिन मज़ेदार पहलू ये है कि दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए जो लोग हैं, उन लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था दी कि जरा सा भी अगर उड़ने की कोशिश किया तो उसका पर कतर दिया जाएगा। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला है, जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर के रूप में उभर कर सामने आए, उन्होंने अपना पैतरा अभी बदला है। अभी दिल्ली के साथ, मोदी के साथ और अमित शाह के साथ अच्छे रिश्ते की बात कर रहा है। उसने कांग्रेस को अपने साथ मिलने नहीं दिया। कांग्रेस को लगने वाला हरियाणा हारने के बाद, या हरियाणा का साइड इफेक्ट कह दीजिए कि एक पुरजोर झटका था कि उसको अपने कैबिनेट में, अपनी सरकार में उसको शामिल ही नहीं किया। और कांग्रेस ये कहने को मजबूर हो गई कि मैं इसे बाहर से समर्थन दे रहा हूँ। यार, ये बाहर भीतर का गेम नहीं है, ये राजनीति है, जहाँ कोई सगा नहीं होता है, और कोई दुश्मन भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। यही शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये सब वो कैरेक्टर हुआ करते थे जो 370 का व्यापक पैमाने पर विरोध किया करते थे, और आज वही लोग हैं जो आज दिल्ली प्रस्त होने का एकदम पुरजोर समर्थन की बात करते हैं कि उन लोगों से मिले बगैर शासन किया नहीं जा सकता। क्योंकि उन लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर मैं वापस आ रहा हूँ। वो टॉपिक यही है कि जब तक दिल्ली में भाजपा और उसके अलायंस की एनडीए की सरकार होगी, धारा 370 के हटाने की बात सोचना भी अपने आप में एक बेईमानी होगा। इसलिए अभी उन लोगों का मुख्य मकसद है कि केंद्र शासित प्रदेश, भले चुनाव हो गया, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया गया है उसको हटा करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया जाए। और यही चीज़ कहा जा रहा है कि इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन अब आगे की घटना, अभी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है उसमें ध्यान रहे, एलजी को लेफ्टिनेंट गवर्नर को
अर्थात चीफ मिनिस्टर को, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पावर दिया गया है। एलजी को ज़्यादा पावर है मुख्यमंत्री की तुलना में। एलजी को ज़्यादा पावर है मुख्यमंत्री की तुलना में, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस विभाग एलजी देखेंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को एलजी ही देखेंगे। कुल मिलाकर के दिल्ली की सरकार से कमतर पावर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को। और ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं जो पूर्ण राज्य क्या कह सकते हैं यार, पूर्ण देश कह सकते हो, जहाँ पर 2 झंडा होता था, एक कश्मीर का अलग और एक इसका अलग। एक शक्तिशाली अन्य राज्यों की तुलना में बेहद ताकतवर सीएम के रूप में शासन सत्ता के सुख का उपभोग किया है। आज पहली बार एलजी के चंगुल में है और इस कदर घिरे हुए हैं ततैया की तरह कि वो चारों ओर दुश्मन से घिरे हुए हैं, मतलब वो उड़ नहीं सकते। ऐसी व्यवस्था दिल्ली के तख्त ने कर दिया है। दूसरी बड़ी चीज़ आ गया कि जो भी कैबिनेट की बैठक होगी, उस कैबिनेट के बैठक में एलजी का कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ बैठेगा। उमर अब्दुल्ला एक मंझे हुए राजनीतिक हैं, वो कभी भी अरविंद केजरीवाल वाली गलती नहीं करना चाहेंगे कि लड़ के केंद्र से रहें और लड़ के केंद्र से उसको कुछ मिलना नहीं, कुछ पाना नहीं। यही कारण है कि वो अभी से ही वो दिल्ली के करीब, दिल्ली के दिल के करीब और कांग्रेस से थोड़ी सी दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या अंजाम होगा, क्या परिणाम होगा, ये दोनों चीज़ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि अगर कश्मीर में ये उड़ने की कोशिश किए, पाकिस्तान परस्ती सरकार होने का अगर कहीं भी किसी भी कीमत पर ये कवायद आरंभ किए, तो उनके जहन में एक भय पैदा होना चाहिए, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं होता, क्योंकि उनके बयान में एक भय होना चाहिए। वो भय यही होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर फिर से एक बार जो है एलजी के चंगुल में आ जाए और यहाँ पर फिर से जो राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन यहाँ कहीं लागू ना हो जाए। ये खौफ ज़्यादा करके रखना भी केंद्र की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर अलगाववादी तत्वों से तात्कालिक रूप से इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को भुलाया नहीं जा सकता। और जो एक और फैमिली है जिनका ये कहना था कि घाटी खून से रंगीन हो जाएगा, वो उसकी स्टेटमेंट को अभी तात्कालिक रूप से भूला नहीं जा सकता। तो हम उम्मीद करेंगे कि कश्मीर में पाकिस्तान की जो सरकार, परस्ती की जो सरकार आई है, वो सरकार औकात में रहे। नहीं तो ध्यान रहे, आस्था नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। कहने का मतलब है कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था को अगर कोई भंग करने की कोशिश किया तो उसका अंजाम भी उसी के अनुरूप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।